इस दीन की तरफ आना तो बड़ा आसान है, बहुत से लोग जो हैं वो टर्निंग पॉइंट आ जाता है, लेकिन मैंने उन लोगों को देखा हुआ है कि बड़ी देर तक वो इबादत करते हैं, नमाज मसाजिद मतलब तमाम जो इस्लामी तालीमात पर वो अमल करते हैं, लेकिन फिर से उस पर जो कि कायम रहना, उसको अमल को करना वो बड़ा मुश्किल होता है। और आपने अपनी ज़िंदगी में इसको कैसे अपनाया? अल्लाह ताला की मेरे ऊपर बहुत बड़ी रहमत रही कि जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले तो जो कुरान से मैं जुड़ी और कुरान को पढ़ा, क्योंकि आपको वैलिडेशन मिल जाती है ना, आपको प्रूफ मिल जाता है। सबसे पहले बीइंग अ ह्यूमन हमें खुद जो है वो वैलिडेशन चाहिए होती है, या हमें खुद एक कंफर्मेशन चाहिए होती है कि जो मैं करने जा रही हूँ या जो डिसीजन मैं लाइफ में ले रही हूँ, हाँ वो सही है। तो उस पे तो अल्लाह ताला का करम है कि वो कुरान और हदीस से जो है एक स्टैम्प लगी, पता चला कि हाँ इंशाल्लाह अल्लाह ताला का हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है जिस पर मैं चलने लगी हूँ। सेकंड जिस चीज़ ने बहुत हेल्प की वो इट मैटर्स अ लॉट कि आपका माहौल, आपके साथी, बिल्कुल ठीक है। तो ये अल्लाह का बहुत करम था कि अल्लाह ताला ने, क्योंकि मैंने जब छोड़ा अबू धाबी में चली गई तो उस वक्त तो व्हाट्सएप वगैरह ये सब था नहीं, सिर्फ फेसबुक था और स्काइप वगैरह थे, वो याहू और मैसेंजर वगैरह होते थे उस वक्त। तो सबसे काइंड ऑफ कट ऑफ हो गई मैं, बिल्कुल ऐसे ज़्यादा रब्ता नहीं रहा, बहुत इक्का दुक्का 2-3 लोगों से। फिर उसके बाद जब मैं अपने कुरान कोर्सेज़ के लिए वापस आई इस्लामाबाद पाकिस्तान, तो तब अल्लाह ताला ने मुझे इतने ज़्यादा, वहाँ पर भी मुझे दोस्त मिले अल्हम्दुलिल्लाह शारजा में, लेकिन वापस आने के बाद ऐसे था जैसे बिल्कुल आप एक पाकिस्तान में हो और आप एक किसी फॉरेन कंट्री में चले जाना, लेकिन वहाँ जाकर आप अकेले ना रहें और आपको जो पूरी वहाँ की कम्युनिटी है वो एकदम से आपकी दोस्त बन जाए, तो आपके पास इतने सारे लोग हो जाएं कि आप पाकिस्तान को भूल ही जाएं। बिल्कुल ठीक। तो मेरे साथ इसी तरह था कि अल्लाह ताला ने इतने ज़्यादा लोगों से मुझे सराउंड कर दिया, इतने ज़्यादा साथी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक उनसे दोस्तियाँ हैं, 15 साल हो गए, उस वक्त वो मेरी उनसे दोस्तियाँ हुई थी। तो वो एक अलग ही, जिसे कहते हैं कि एक मेरी पूरी फैमिली है, अपनी फैमिली के अलावा जो कुरान वाले लोग हैं, कुरान से जुड़े हुए लोग हैं, दीन से जुड़े हुए लोग हैं, दीन की तबलीग करते हैं, दीन सीखते हैं, तो उनसे जब भी मुलाकात होती है, बात होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो जिक्र होता है ज़्यादातर वो दीन का होता है और अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात का होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का होता है। तो इस चीज़ ने मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, बहुत ज़्यादा इस्तकामत दी। ठीक। अच्छा, दीन और दुनिया को, दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना कितना ज़्यादा मुश्किल है यार, कितना आसान है आपके मुताबिक? देखिए, अल्लाह ताला ने दीन इसीलिए भेजा था ना कि हम इस दुनिया में ज़िंदगी गुजार सकें। अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा था कि या तो दीन को चुनना है या दुनिया को चुनना है, और अगर दीन को चुनना है तो फिर पहाड़ों और जंगलों में चले जाना है, दुनिया को चुनना है तो फिर शहरों में रहना। अल्लाह सुब्हान ताला ने दीन जो भेजा है वो हमारे लिए भेजा है, इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए, मुनज़्ज़म रहने के लिए, एक लॉ के साथ के। वो हमें भी ये भी पता था, हमारी इवन कंट्रीज़ में या हमारे शहरों में भी जब लॉ की खिलाफ वर्जी, हम कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो हमें पता है कि क्या क्या कितनी करप्शन हो जाती है। सिंपल सी मिसाल ट्रैफिक की अगर हम सिग्नल्स की ले लें, जहाँ ट्रैफिक सिग्नल्स किसी वक्त ख़राब हो जाएं तो कितनी एक अफरा तफरी मच जाती है और एक्सीडेंट के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं। लेकिन जितना मुनज़्ज़म सिस्टम होता है, मुनज़्ज़म तरीके से लोग चल रहे होते हैं, उतना ही वो पूरी सोसाइटी या वो पूरी कंट्री जो है वो अच्छे तरीके से चल रही होती है। तो इसी तरह से जो दीन है हमारा, वो ऐसा नहीं है कि आपने चूज़ करना है या तो दीन को लेंगे या दुनिया को लेंगे, इसी दुनिया में रहना है, इसी दुनिया में ज़िंदगी गुजारनी, यही तो टेस्ट है आपका। और आपने उस दीन को साथ रखते हुए इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारनी है। बिल्कुल ठीक है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अभी तक ये है कि जितना ज़्यादा आप उस दीन को अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व रखते हुए दुनिया गुजारेंगे, आपकी दुनिया भी आसान होगी एक्चुअली। बिल्कुल ठीक है। ये हमारी सोच है, या हमारा एक लिमिटिंग बिलीफ है कि नहीं जी, अगर हमने दीन को अपना लिया, मतलब मैं पूरा दिन ऐसे ही घूमती हूँ, मैं पूरा दिन ऑफिस ऐसे जाती हूँ, मैं यहाँ आपके साथ आकर बैठी हुई हूँ और बाकी जगह पर बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना होता है, गाड़ी ड्राइव करनी होती है, बाहर सब्जी लेनी है और अपने ऑफिस का, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का काम करती हूँ, तो पूरा दिन इसी में करती हूँ। मुझे तो आज तक इन 15 सालों में ऐसा नहीं लगा कि ओह क्योंकि मैंने दीन को अपनाते हुए हिजाब और पर्दा कर लिया है तो मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल स्टॉप हो गई है या ख़त्म हो गई है, अब मैं या तो दीन को फॉलो कर सकती हूँ या दुनिया को। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ, दुनिया भी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, काम करते हैं, काम पे जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, खाना खाते हैं दोपहर का, रात का खाना खाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर एक स्लोगन काफ़ी हद तक जो है ना वो वायरल हो रहा है, गर्दिश कर रहा है कि 25,000 में मैं क्या कर लेती, अपने बाबा का बाईपास करवा लेती, अपने भाई की मेरे की शादी हो जाती, बहन की शादी हो जाती, बेशर्मों की तरह फिर बाहर निकलना पड़ता है और ये सब करना पड़ता है, अगर ना करती तो 12-13 घंटे ड्यूटी करती और 25,000 में बड़ी मुश्किल गुजारा होता। और मुझे ये लगा और
मैंने बेशर्मों की तरह बाहर निकली और मैं कमाने लगी, इस स्लोगन के बारे में क्या कहेंगी? क्या हकीकतन लड़की जो है वो 25,000 से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में नहीं कमा सकती, या फिर वो सीधे रास्ते पर या ठीक रास्ते पर चलकर भी क्या वो लाखों रुपया कमा सकती है या नहीं कमा सकती? अपने घर वालों का या अपना फैमिली का पूरा सिस्टम वो चला सकती या नहीं चला सकती? इसमें 2-3 चीज़ें और 2-3 बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि क्या औरत की जिम्मेदारी है घर चलाना, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो शौहर हो या बच्चे हो या कोई भी। पहली बात तो ये आ जाती है। तो सबसे पहली बात ये है कि इस्लाम ने औरत के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं डाली है कि उसको जो है वो माँ बाप की या हस्बैंड की या किसी की भी जो है वो उसके ऊपर सवाल किया जाएगा। बिल्कुल, कफालत का और सवाल मस्ट है उसके लिए जी। आउट ऑफ फेवर फिर भी अगर उसको लगता है कि हाँ मुझे सपोर्ट करना चाहिए घर वालों को या किसी को भी, या अगर कोई बीमार है उसकी उस पर लगाने के लिए, तो देखें ये सिचुएशन तो मर्द पे भी आ सकती है ना। तो अब हम कहें कि अच्छा औरत थी तो उसने तो ये रास्ता अपना लिया, तो फिर मर्द कहेगा कि मैंने इसलिए डाका डाल लिया, मैंने इसलिए मर्डर कर दिया, ठीक है। तो फिर हम क्या कहेंगे कि फाइन, जस्टिफाइड, क्योंकि उसके अब्बू का बाईपास था या उसका घर नहीं चल रहा था उसकी 25,000 की नौकरी से, तो इसलिए उसने जाके बैंक लूट लिया, उसने जाके मोबाइल स्नैचिंग कर ली, तो इज़ दैट जस्टिफाइड एज वेल? तो आप क्या समझती? जाहिर सी बात है नॉट जस्टिफाइड ना, अगर यही कहेंगे कि हम नहीं। बिल्कुल। तो बात ये है कि मुझे पता है कि कोई कहेगा नहीं वो आप उसका कंपैरिजन इससे क्यों कर रहे हैं या इसका कंपैरिजन, वो तो मतलब वहाँ पे वो किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचा रही हैं। हम यहाँ पे बात करें कि ऑप्शंस किसी के पास क्या क्या हो सकते हैं, हम ऑप्शंस की बात करें। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि दिस वाज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर यू, तो फिर दूसरा इंसान भी यही कह सकता है ना कि मेरे पास भी फिर यही ऑप्शन था। बिल्कुल। तो इस चीज़ को हम जस्टिफाई करने के लिए ये नहीं कह सकते। अगर कोई चीज़ एथिकली या इस्लामिकली अगर गलत है तो वो गलत है। उसको हम ये कहकर जस्टिफाई नहीं कर सकते कि जी क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था इसलिए मैंने किया। मुसलसल मैं उस वक्त से अपनी पॉडकास्ट में आपके साथ जो बात कर रही हूँ, मैं यही कह रही हूँ ना, आजमाइश की बात कर रही हूँ और रिस्क की बात कर रही हूँ। तो ये तो आजमाइश और ये सारी सिचुएशंस तो हर इंसान पे आ सकती है, मर्द हो या औरत हो। बिल्कुल ठीक है। उसमें हमने डिसाइड करना है ना कि हमें अपनी जो हमारे पास ऑप्शंस या रास्ते मौजूद हैं उस पर हम किधर जाएंगे। और जहाँ तक आपने बात की कि क्या इज दिस द ओनली ऑप्शन लेफ्ट, तो ऑफ कोर्स दैट्स नॉट द केस। ओके। और बहुत से तरीके हैं। आप अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करें, आप पढ़ें। आप इस्लाम आपको कहीं भी मना नहीं करता कि आप एजुकेशन ना हासिल करें, चाहे मर्द हो या औरत, दोनों को बराबर हक है। दोनों पढ़ें, अपनी एजुकेशन को सही से लेकर चलें, अपने आप को स्किलफुल करें, कोई स्किल सिखाएं, ऐसा स्किल जिससे इंशाल्लाह आप अर्न भी कर सकें और आप मुआशरे को भी कुछ वापस दे सकें, मुआशरे को भी आप एजुकेट कर सकें। और रिस्क एज ए सेट के एट द एंड अल्लाह ताला ने जिसको रिस्क देना है, तो वो बहुत से मसाले हमारे पास ऐसी भी मौजूद है कि जहाँ पर उन्होंने एक रेडी से कुछ खाने की चीज़ लगाना शुरू किया। आज उनके इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, बिल्कुल ऐसे, और वो अर्न कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। तो बात ये आती है कि आपने तवक्कल करनी है और आपने, और मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ, इवन अगर मेरे ऊपर भी उठकर आज कोई पॉइंट आउट करे ना कि अच्छा आप ये चीज़ अभी भी इस्लामिकली करेक्ट नहीं कर रही है, ये गलत है, वाली बात यह है कि मैं उसको एग्री करती हूँ अगर वो गलत है कुरान हदीस की रोशनी से या एथिकली भी, तो मैं उसको एग्री करती हूँ कि हाँ ये एग्री मैं करती हूँ कि ये गलत है चीज़। बिल्कुल। सेकेंडली है कि फिर मैं उस पर जो है ना तावीलें नहीं देती कि नहीं क्योंकि मैं ऐसे नहीं कर सकती, मैं वैसे नहीं कर सकती, तो इसलिए जो चीज़ गलत है उसको एक्सेप्ट करें और फिर बोलें कि हाँ ठीक है मैं गलत कर रही हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला बिल्कुल मुझे तौफीक दे के हाँ बिल्कुल।